नमस्कार दोस्तों। पार्टनरशिप के बाद में आज का टॉपिक हमारा अनुपात और समानुपात। दोस्तों आज का नया टॉपिक होगा अनुपात और समानुपात। दोस्तों नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पार्टनरशिप के ऊपर डाउट क्लास है वो करते हैं। तो दोस्तों डाउट क्लास का आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों तीन साझेदार अलग अलग पूंजी अलग अलग पूंजी क्रम से 8 माह 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। ध्यान देना दोस्तों, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। जो प्रॉफिट है वो तीनों का इक्वल है। तो दोस्तों ये फाइंड आउट करना है कि जो उनकी कैपिटल, जो उनकी पूंजी है, उनकी पूंजी का अनुपात अपने को फाइंड आउट करना है। दोस्तों रेशियो ज्ञात करना है किनका, पूंजी का। दोस्तों यहाँ अपने को रेशियो गिवन कर रखा है, एक तो टाइम का गिवन कर रखा है और एक प्रॉफिट का गिवन कर रखा है। तो दोस्तों मैंने ये बताया था कि पार्टनरशिप में सबसे पहले पूंजी का ज्ञात करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। टाइम का गिवन कर रखा है और प्रॉफिट का। दोस्तों ध्यान देना, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले पूंजी, 3 साझेदार है दोस्तों। फिर पूंजी के बाद में समय, दोस्तों पूंजी के बाद में समय। दोस्तों समय का गिवन कर रखा अपने को 8, 10 और 12। दोस्तों समय का कितना गिवन कर रखा है, 8, 10 और 12। दोस्तों इनको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, दोस्तों डाउट क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। व्यू ऑफ एग्जाम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइप भी होते हैं दोस्तों ये पार्टनरशिप के अंदर कि जब लाभ का जो बंटवारा है, लाभ और प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं इक्वली, लाभ का जो है बराबर बराबर हिस्सा है दोस्तों ये टाइप होती है पार्टनरशिप के अंदर। और टाइप का क्या नाम होता है, लाभ का बंटवारा बराबर हो। लेकिन दोस्तों लाभ का बंटवारा बराबर हो तो यहाँ भी दोस्तों ये कि बराबर बराबर लाभ में बांटते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले पूंजी अपने को फाइंड आउट करनी है। पूंजी के बाद में दोस्तों समय, तो समय 8 महीना, 8 माह, 10 माह और 12 माह। तीनों का अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो दोस्तों इनका फाइनल जो रेशियो कितना आ गया, 4, 5 और 6। दोस्तों कितना आ गया, 4, 5 और 6। तो दोस्तों समय का रेशियो कितना आ गया, 4:5:6। फिर दोस्तों आपको ये पता है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो प्रॉफिट के बराबर होगा। लेकिन प्रॉफिट यहाँ गिवन कर रखा है दोस्तों, लाभ का रेशियो गिवन कर रखा है दोस्तों, बराबर बराबर लाभ बांटते हैं। अब दोस्तों बराबर बराबर लाभ आप लोग 2 ये करते तो इनका अनुपात कितना आएगा, मतलब मीन्स क्या हुआ दोस्तों, अगर बराबर बराबर लाभ है तो हमेशा अनुपात कितना आएगा, 1:1:1। अब दोस्तों अगर ये हो कि लाभ नहीं अक्स तीनों को बराबर बराबर अक्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। लेकिन अक्स अनुपात अक्स का वो रेशियो कितना आएगा दोस्तों, वापस 1:1:1 ही होगा दोस्तों। कोई स्टूडेंट विचार करता है कि इनका लाभ अगर बराबर है तो मैं 100 के रूप में मानता हूँ। चलो दोस्तों 100 के रूप में मान सकते हो, वो ही रेशियो ज्ञात करना होगा दोस्तों। तो रेशियो कितना आएगा, 1:1:1। कोई ये करता है कि तीनों को ही मैं y बराबर है तो तीनों को y मान के करते हैं। चलो दोस्तों y मान के कर सकते हो, लेकिन इनका रेशियो तो कितना होगा, 1:1:1 होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं सीधा ही इनका जो लाभ का जो अनुपात है वो किस रूप में मानता हूँ, 1:1:1। दोस्तों कर सकते थे क्वेश्चन, लेकिन कोई नहीं, डाउट क्लास है, डाउट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपको पूंजी ज्ञात करनी है। अगर आप लोगों को दोस्तों अब याद हो तो मैंने एक ही बात सिखाई है पूरे पार्टनरशिप के अंदर कि पूंजी के या फिर लाभ के बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय। अब दोस्तों ये 2 पार्ट अपने को गिवन कर रखा है। यहाँ अपने को पूंजी ज्ञात करनी है। पूंजी ज्ञात करिए तो पूंजी के बराबर क्या होगा, लाभ, और ये पूंजी के साथ में जो गुणा वाली राशि है समय, ये आएगा नीचे। तो दोस्तों पूंजी बराबर क्या होगा, लाभ बटा समय। तो दोस्तों यहाँ लाभ कितना है, 1, समय कितना है, 4। यहाँ लाभ कितना है, 1, समय कितना है, 5। दोस्तों यहाँ लाभ कितना है, 1, समय कितना है, 6। तो दोस्तों ये आ गया पूंजी का अनुपात। दोस्तों ये भिन्न में आया है,
सरल में इनको चेंज करने के लिए मैंने बताया था पहले भी, जो इनका हर होता है उनका एलसीएम। तो दोस्तों पूंजी का अपने पास में आ गया 1/4 1/5 हो गया, 1/6 हो गया दोस्तों। कितना हो गया दोस्तों? 1/6। अब दोस्तों 4, 5 और 6 का एलसीएम। दोस्तों 4, 5 और 6 का एलसीएम, अगर एलसीएम ज्ञात करना तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6 की टेबल अगर याद हो तो 12, 30 दोस्तों कितना होगा? 60। दोस्तों यहाँ कितना कर सकता हूँ? तो प्रत्येक संख्या को कितने से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं? प्रत्येक भिन्न को 60 से। प्रत्येक भिन्न को अगर 60 से गुणा किया तो दोस्तों 60 को अगर 4 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 15। 60 को अगर 5 से डिवाइड करूँ तो दोस्तों ये कितना आ गया? 60 को अगर 6 से डिवाइड करूँ दोस्तों ये कितना आ गया? 10। तो दोस्तों ये अपने पास में अपना आंसर आ गया पूंजी का अनुपात। तो दोस्तों पूंजी का अनुपात कितना आया? 15:12:10। तो दोस्तों ये था पूंजी का अनुपात। तो दोस्तों डाउट क्लास से ये सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों सेम क्वेश्चन वही है, वो ही टाइप है, टाइप वही है, जो इनका प्रॉफिट है वो बराबर बराबर है दोस्तों। और वो ही अपने को पूंजी का रेशियो फाइंड आउट करना है दोस्तों, पूंजी का अनुपात ज्ञात करना दोस्तों। तो ये अपने को यहाँ से शर्त गिवन कर रखी है, कंडीशन गिवन कर रखी है, ए बी सी समान लाभ। दोस्तों प्रॉफिट को क्या है? समान है दोस्तों। अगर प्रॉफिट समान है तो क्या कर सकते हो? 1:1:1। तो दोस्तों यहाँ पूंजी का अनुपात ज्ञात करना है, तो सबसे पहले पूंजी दोस्तों ये फाइंड आउट करना है, फिर दोस्तों समय, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किन के इक्वल होगा? लाभ के। दोस्तों कहीं भी स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को, आंसर चेंज नहीं होगा। सबसे पहले लाभ है, लाभ समान है, तो दोस्तों लाभ अगर समान है तो मैं कितना कितना करता हूँ? 1:1:1। अब दोस्तों समय, दोस्तों समय का जो अनुपात होगा, ए की पूंजी कितने? 2, बी की पूंजी कितनी है दोस्तों? 2 सही, 1/2 को 2 4 1 5/2 कर सकता हूँ। फिर ये अनुपात दोस्तों ये है सी की पूंजी का समय, 1 सही 1/2, तो ये दोस्तों कितना आया? 3/2। दोस्तों इसी क्वेश्चन को यहाँ भी आप लोग चेंज कर सकते हो। नीचे कितना है? 2। प्रत्येक संख्या को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन दोस्तों अगर नहीं तो समय कितना आ गया दोस्तों? समय अपने पास में ए का कितना आ गया? 2, ये और ये 3/2। दोस्तों सेम क्वेश्चन है। अब आगे वही है कि अपने को क्या ज्ञात करना है? पूंजी। दोस्तों क्या ज्ञात करना है? पूंजी का अनुपात ज्ञात करना है। आप लोग सभी जानते हो कि पूंजी इक्वल क्या होता है? लाभ को अगर मैं समय से डिवाइड करूं, प्रॉफिट को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूं, तो इक्वल क्या होगा? अपना पूंजी होगी दोस्तों। क्या होगी? पूंजी। दोस्तों यहाँ ए की पूंजी कितनी आ गई? ए का लाभ कितना है? 1। समय कितना है? फिर दोस्तों बी का जो बी की पूंजी है, तो बी का लाभ कितना है? 1। ध्यान देना दोस्तों। और समय कितना है? 5/2। दोस्तों 1 को अगर मैं 5/2 से डिवाइड करूं तो 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो दोस्तों ये कितना होगा? 2/5। फिर सी की पूंजी, तो पूंजी के बराबर क्या होता है? लाभ बटा समय। लाभ कितना है? 1। समय कितना है? 3/2। दोस्तों अगर 1 को 3/2 से डिवाइड करूं तो 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो दोस्तों ये कितना होगा? 2/3। तो ये कितना आ गया? 2/3। तो दोस्तों ये आ गया पूंजी का अनुपात। अब दोस्तों इनको सरल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इनका जो एलसीएम होगा, प्रत्येक को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू कर दो। तो दोस्तों ये कितना आ गया? 1/2। ये कितना आ गया? 2/5। और ये कितना आ गया? 2/3। अब दोस्तों 2, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 2, 5 और 3 का एलसीएम
तो दोस्तों एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया, 30 आ गया। तो दोस्तों प्रत्येक फ्रैक्शन को मैं क्या करूं, 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, 30 इंटू में। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ 30 से इंटू में करूं तो ये 30 अनुपात ये भी कितना 30 अनुपात और ये भी कितना 30। तो दोस्तों ये कितना होगा 15। ये कितना है दोस्तों 12 और ये कितना आ गया 20। तो दोस्तों फाइनल पूंजी का रेशियो 3 व्यक्ति ए बी और सी, उनकी पूंजी का रेशियो कितना आ गया 15:12:20। तो दोस्तों ये है तीनों की पूंजी का अनुपात, पूंजी का जो अनुपात है वो है 15, 12 और 20। तो दोस्तों ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000 रुपए, 18,000 रुपए और 21,000 रुपए भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। दोस्तों वो ही सेम कंडीशन है, प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर डिवाइड करते हैं। दोस्तों सेम वो ही कंडीशन है। दोस्तों वो ही टाइप होगी अपनी, लाभ का बंटवारा क्या होगा, लाभ का बंटवारा बराबर हो। दोस्तों कौन सी टाइप होगी, लाभ का बंटवारा बराबर हो। तो दोस्तों इस टाइप से दो ही क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो वो पूछेगा पूंजी का अनुपात, दोस्तों पूछेगा पूंजी का अनुपात। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों यहां से बनेगा समय का अनुपात। दोस्तों इस टाइप से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, पूंजी का अनुपात और समय का अनुपात। तो दोस्तों पूंजी का अनुपात दो क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन समय का अनुपात है, समय के किस अनुपात में। दोस्तों इस सेकंड अपना जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि समय का अनुपात, तो समय के अनुपात के ऊपर फर्स्ट है क्वेश्चन। तो दोस्तों वो ही सेम कंडीशन अपनी यहाँ पूंजी गिवन कर रखी है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पूंजी, दोस्तों एक 15,000 है, एक 18,000 है, एक 21,000 है। दोस्तों इनका फाइनल रेशियो 15,000, 18,000 और 21,000। सबसे पहले दोस्तों क्या सिखाया था मैंने, सबसे पहले कॉमन जीरो। दोस्तों क्या होता है कॉमन जीरो। तो दोस्तों ये 3 कॉमन जीरो। फिर दोस्तों क्या होता है, इनको और डिवाइड कर सकते हो अनुपात में, तो तीनों को मैं कर सकता हूँ 3 से डिवाइड। तो दोस्तों ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 7। तो दोस्तों रेशियो कितना आ गया 5, 6 और 7। दोस्तों ये आ गया पूंजी का। दोस्तों पूंजी का रेशियो आने के बाद में क्या करना होता है कि अब समय चेक करते हैं। समय का रेशियो अगले, अब समय का रेशियो क्वेश्चन में अपने को फाइंड आउट करना है। समय का रेशियो फाइंड आउट करना है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो लाभ के बराबर होगा। और दोस्तों लाभ का जो रेशियो वो गिवन कर रखा है दोस्तों कि लाभ को क्या करते हैं, बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, वो भी इक्वल बराबर बराबर बांटते हैं। तो बराबर जहां भी आ जाए दोस्तों वहां कितना मान सकते हो, 1 अनुपात 1 अनुपात 1। अब दोस्तों समय के बराबर वही होगा, पूंजी के बराबर अगर लाभ बटा समय था तो समय के बराबर क्या होगा, समय के बराबर क्या होगा, लाभ को अगर मैं पूंजी से डिवाइड करता हूं दोस्तों, अगर लाभ को मैं पूंजी से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, समय आएगा। क्या आएगा, समय। तो दोस्तों सबसे पहले 3 व्यक्ति हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड व्यक्ति है और ये थर्ड व्यक्ति है। तो दोस्तों यहाँ से जो फर्स्ट व्यक्ति है, फर्स्ट व्यक्ति का अगर समय ज्ञात करो तो समय बराबर क्या होता है, लाभ बटा पूंजी। तो लाभ कितना है 1, तो दोस्तों ये कितना हो गया 1/5। सेकंड का दोस्तों कितना होगा 1/6 और थर्ड जो व्यक्ति है 1/7। अब दोस्तों सेम वो ही कंडीशन है, फ्रैक्शन के रूप में आ गया। इनको साधारण में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, इनका एलसीएम। तो दोस्तों समय का कितना आ गया 1/5,
1/6 और 1/7। अब दोस्तों इनका एलसीएम, तो दोस्तों इनका एलसीएम 5 × 6 × 7, दोस्तों कितना आ गया 210। तो दोस्तों मैं प्रत्येक को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 210 से। दोस्तों अगर 210 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये कितना होगा 42। अब दोस्तों मैं अगर 210 को अगर 6 से डिवाइड करूं तो ये कितना होगा 35। 210 को अगर 7 से डिवाइड करूं तो दोस्तों ये कितना आया 30। तो दोस्तों तीनों व्यक्ति हैं, उनका समय का जो अनुपात है वो आ गया 42:35:30। तो दोस्तों ये है आंसर। तो दोस्तों समय का अनुपात किस अनुपात में आ गया 42, 35 और 30। तो दोस्तों एक था ये डाउट क्वेश्चन था। तो दोस्तों डाउट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर अपने को क्या सीखना है कि गिवन क्या कर रखा है क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहाँ वर्ष के अंत में कुल प्रॉफिट या टोटल जो प्रॉफिट है वो गिवन कर रखा है। दोस्तों टोटल प्रॉफिट गिवन कर रखा है, तो टोटल प्रॉफिट ही अपने को ज्ञात करना है। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज के आधार पे क्वेश्चन को करना सीखो, नहीं तो अपने को यहाँ कोई ट्रिक करना है। सिर्फ बेसिक जो मेथड होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट में होगा, उसी के आधार पे क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों अगर कुल लाभ गिवन कर रखा अपने को, तो कुल लाभ आप लोगों को पता है कि पूंजी और समय, इन दोनों का जो गुणा होगा यहाँ लाभ है। और दोस्तों ये जो अनुपात आएगा ना, ये अनुपात, इसका मान ये गिवन कर रखा है। फिर दोस्तों सेकंड स्टेप अपनी क्या होती है कि एक व्यापार, इन तीनों की जो पूंजी है वो अलग अलग है। दोस्तों इन तीनों की जो पूंजी है वो अलग अलग है। दोस्तों समय के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ध्यान देना दोस्तों, समय के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। समय के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ से समय को इरेज कर सकते हो। दोस्तों समय के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ से समय को क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। अब दोस्तों अगर समय नहीं है तो मैंने ये सिखाया था आप लोगों को कि जो पूंजी का अनुपात होगा वो ही क्या होगा, लाभ का अनुपात। दोस्तों जो पूंजी का जो अनुपात होगा, कैपिटल का जो रेशियो होगा, पूंजी का जो अनुपात होगा वो ही क्या होगा, लाभ का अनुपात। अब दोस्तों अपने को सिर्फ चेक करना है कि पूंजी का अनुपात कितना है। दोस्तों अगर क्वेश्चन में पूंजी का अनुपात आ गया तो अपना सॉल्यूशन भी हो गया। जो पूंजी का अनुपात होगा वही क्या होगा, लाभ का अनुपात। दोस्तों समय, एक बार फिर बता रहा हूँ, समय के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। टोटल प्रॉफिट गिवन कर रखा है। टोटल प्रॉफिट अगर गिवन कर रखा है क्वेश्चन में तो अपने को यहाँ पूंजी और समय का जो मल्टीप्लाई होगा वही क्या होता है, लाभ के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों समय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, समय को यहाँ से भूल जाओ आप लोग। फिर मैंने ये सिखाया कि जो पूंजी का अनुपात होगा वो ही क्या होगा, लाभ का अनुपात। दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों अब ये क्वेश्चन अपना रुका हुआ है कि पूंजी। अब दोस्तों पूंजी के लिए सबसे पहले लिखा कि ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने पहले भी सिखाया था कि कुल पूंजी का 1/3 भाग। अब दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग 100 मान के भी कर सकते हो, क्वेश्चन को आप लोग x मान के भी कर सकते हो, या अदरवाइज कोई और संख्या XYZ कोई भी संख्या और मान के कर सकते हो। फिर दोस्तों मैंने मैथ में ये भी सिखाया है, संख्या कोई भी नंबर अगर लेट करते हो, नंबर वो ही मानो जहां पॉइंट नहीं बने। दोस्तों यहाँ हर एक स्टूडेंट है, कोई भी कंपटीशन की, कोई भी कैसे भी XYZ कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, वो या तो x मान के या फिर 100 मान के।
दोस्तों, लेकिन अपने को कुछ अलग करना होगा, माइंड को मैच्योर करना होगा दोस्तों कि पॉइंट न बने। मैं ये ही सिखा रहा हूँ मैथ में कि पॉइंट न बने और बच्चों से आगे कैसे जा सकते हो, भीड़ से कैसे निकला जाता है दोस्तों। तो पॉइंट न बने तो दोस्तों यहाँ अगर मैं 100 मान के करता हूँ दोस्तों, ध्यान देना है क्वेश्चन के ऊपर, अगर मैंने टोटल पूंजी कितनी मानी 100, फिर दोस्तों मैंने कहा कि कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया दोस्तों, ये एक बार मिस कर जाओ, तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई दोस्तों, ने कहा कि बी ने उतनी पूंजी लगाई, बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर, जितनी ए तथा सी ने मिलकर। तो दोस्तों कन्फर्म सा हो गया कि ये अगर 100 है, यहाँ इन दोनों को अगर मैं 50 करता हूं तो इन दोनों का कितना होगा, 50 होगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलो ठीक है, कोई नहीं, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ की कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया दोस्तों, कुल पूंजी का 1/3 भाग, कुल पूंजी कितनी है दोस्तों 100। अब दोस्तों 100 का 1/3 कितना होगा, यहां से दोस्तों 2 डिवाइड एक बार फिर होगा ए और सी दोस्तों। कुल पूंजी का दोस्तों वही हो गया, इलेक्शन का एक टाइप की थी प्रतिशत में कि कुल वोटों का, लेकिन दोस्तों इलेक्शन की टाइप याद हो गया आप लोगों को, प्रतिशत में कर चुके आप लोग। कुल पूंजी का 1/3 करता हूं दोस्तों यहाँ, तो 100 का 1/3 कितना होगा दोस्तों। अब दोस्तों टोटल कितने थे इन दोनों के पास में, 50 में से ए कितना ले गया, 100/3 दोस्तों, कितना ले गया 100/3। अब दोस्तों यहाँ आके दिक्कत आ रही है, इस समय यहाँ आके दोस्तों दिक्कत आ रही है, पॉइंट बनेगा कन्फर्म में। तो दोस्तों अपन न तो 100 से करना है न ही x से। फिर दोस्तों मैंने ये सिखाया था आप लोगों को कि हमेशा संख्या वो मानो कि पॉइंट नहीं बने। फिर मैंने ये बताया कि कोई भी संख्या जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न होता है, उसका हर कितना है दोस्तों। यहाँ एक ही भिन्न रूप है, कितना है 3। ध्यान देना दोस्तों, अगर 1/3 है, भिन्न रूप कितना है यहाँ 3, तो मैं जो कुल पूंजी है, कुल पूंजी का दोस्तों मैं कुल पूंजी 3 के मल्टीपल में मानता हूँ दोस्तों। XYZ 3 के मल्टीपल में आप लोग 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 या फिर 30 कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, आंसर अपना चेंज नहीं होगा। अब दोस्तों सबसे पहले जैसे मैं अगर 30 मानता हूँ, या फिर दोस्तों अगर आप लोग, अब दोस्तों ध्यान देना, अगर मैं 3 करता हूँ, बराबर बराबर करता हूँ दोस्तों, यहाँ कितना आएगा 1.5 और 1.5 दोस्तों। मैं 3 ना मान कर अब कितना करता हूँ, मैं 30 मानता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने कुल पूंजी कितनी मानी, 30 दोस्तों, कुल पूंजी मैंने कितनी मानी 30। फिर क्वेश्चन में कहा कि बी को जितनी राशि मिलती है उतनी ही राशि ए और सी को मिलती है, ए और सी को मिलती है। तो दोस्तों 30 का बराबर बराबर हिस्सा कितना हो गया, 15 ये दोनों और 15 बी अकेले को दोस्तों, इतना हो गया। फिर दोस्तों क्वेश्चन कहा कि कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ले गया दोस्तों, कुल पूंजी कितनी है 30, 30 का 1/3 भाग कितना होता है दोस्तों 10। अब दोस्तों 15 में से यहाँ से 2 डिवाइड, अब दोस्तों यहाँ 15 में से यहाँ ए और ये सी दोस्तों, कुल पूंजी का 1/3, 30 का 1/3 कितना होता है दोस्तों 10, दोनों के पास कितना था 15, तो दोस्तों ये कितना बचा 5। तो दोस्तों ये आ गया अपना ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का कितना आ गया दोस्तों 10, बी का कितना आ गया 15 और सी का कितना आ गया 5। आगे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। अब इनका और रेशियो 5, 3 और ये दोस्तों कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया इनका पूंजी का अनुपात। अब दोस्तों जो पूंजी का अनुपात होगा वही क्या होगा, लाभ का अनुपात। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 3, 2, 5 और 1 6 दोस्तों। 6 का मान ये गिवन कर रखा है, यहाँ से एक मल्टीपल दोस्तों 6 यूनिट का मान ये गिवन कर रखा है, तो यहाँ से कितना होगा दोस्तों एक मल्टीपल होगा। तो दोस्तों यहाँ से एक मल्टीपल कितना होगा,
तो दोस्तों एक मल्टीपल मिला 3 बाण में 000। दोस्तों ये एक मल्टीपल मिला। अब आगे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, अगर एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है, 3 बाण में 000 के ऊपर है। दोस्तों प्रत्येक का ऐसा पूछा है, तो दोस्तों प्रत्येक कितने मल्टीपल के ऊपर है। दोस्तों ये भी इतने मल्टीपल के ऊपर है, ये भी इतने मल्टीपल के ऊपर है और ये भी इतने मल्टीपल के ऊपर है। तो दोस्तों आगे आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों ये था अपना डाउट क्वेश्चन का आंसर।